अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये हमारा तीसरा वीडियो है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। तो आज हम सैलरी के जो है कुछ पार्ट हमसे रहते हैं, उस पे हम फंक्शंस को अप्लाई करेंगे और उसको ऑटोमेटिक बनाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। जो हजरात चैनल पर नए हैं तो उससे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, हम इस हमारी अपनी सैलरी शीट पे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी आईडी हमने दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हम अटेंडेंस पे जाएंगे। वहाँ पे हमने अटेंडेंस को देना पड़ेगा। ठीक है। हम अटेंडेंस को देंगे और वहाँ से हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे इस वाली शीट पे और यहाँ पे हम अटेंडेंस दे देंगे। जैसे 1 2 3 4 ये मैंने अटेंडेंस दे दी और कुछ यहाँ पे मैंने जैसे एक्स ये मैंने डाल दिया। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इस वाले सेक्शन पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला और हम यहाँ से यहाँ तक जो है इसको काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज ये प्रेजेंट है। अब इसको हम एब्सेंट इसकी आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम काउंट इफ का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। काउंट इफ, इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट और यहाँ पे हम एक्स को मेंशन कर देंगे। हमें एब्सेंट चाहिए कि एब्सेंट कितने हैं, तो यहाँ 5 दिन एब्सेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये 5 डेज हमारे पास क्या है, एब्सेंट है। हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आप दूसरे का सेंट देखते हो जैसे, तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा ये हो गया। इसको हम इस तरह करते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ तक और फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके बाद हम टेक्स्ट दैट कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे और यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेट में जाके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैंने लिया और फिर मैंने ये वाला इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया और फिर यहाँ से मैंने वाइट ले लिया और इसको ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी मिसाल के तौर पे ये बंदा हाजिर है और यहाँ पे फिर गैर हाजिर हो गया, फिर यहाँ पे मैंने A1 लिखा, फिर यहाँ पे गैर हाजिर हो गया, फिर यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे। ठीक है। ऐड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ले लिया। तो साथ ही साथ मुझे पता चलता जाएगा कि कौन बंदा कितने दिन ये एब्सेंट रहा है और क्या इसकी पोजीशन है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपने सैलरी शीट पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे VLOOKUP का। यहाँ पे हम लिखेंगे एक ब्रैकेट स्टार्ट, अगर मेरी ये वाली आईडी कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारी अटेंडेंस शीट है। तो अटेंडेंस शीट में हम क्या करेंगे, इस टेबल को सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम 1 ले लेंगे, कॉमा 0 ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी उठ के आ गई। कहाँ से आई है, ये एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट से। लेकिन हमें आईडी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा नंबर चाहिए, हमें हमें चाहिए ये वाला नंबर। हमें चाहिए ये अटेंडेंस और टोटल प्रेजेंट, और इसके अलावा हमारे पास जो टोटल अटेंडेंस है ये हमें चाहिए। ठीक है। तो ये हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे, इसको हमने ले लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ से हमने इसको प्रेजेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हम एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे हम इसका कॉलम इंडेक्स नंबर देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये, अगर ये हाजिरी को आप देखें 1 से लेके ये 31 तक है, तो इट मीन्स ये हमारे
31 दिन तो ये हो गए। 31 के अलावा फिर आप इसको काउंट करिए, ये कितने 31, ये हमारा 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो गए। 37 के बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारा 38 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 38। तो यहाँ पे हम यहाँ सेल जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है हम इसको लगाएंगे 38। जैसे मैं 38 लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो टोटल प्रेजेंट अटेंडेंस जो है एब्सेंट वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, वो यहाँ पे उठ के मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको अपने जो है करते हैं इसको अपनी अटेंडेंस एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट से, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप जाएं ये वाली शीट पे, यहाँ पे देखें नंबर 1 जिसकी आईडी है 101, उसकी जो अटेंडेंस है वो हमारे पास कितनी है, टोटल कितना एब्सेंट है 8 डेज। ठीक है, तो अगर ये 38वां ये कॉलम है तो ये कौन सा होगा, ये 39वां। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने लगा देनी है 29। तो ये टोटल अटेंडेंस आपकी 18 है। ठीक है, टोटल अटेंडेंस आपके 18 है और 8 दिन आप क्या है गैर हाजिर है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको फिलहाल तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मैं मिसाल के तौर पे एक नाम दे देता हूँ। ये मैंने दिया और ये मैंने कुछ यहाँ से नेम दे दिया, सेक्शन मैंने दे दिया हेड में, बेसिक सैलरी जैसे मैंने 9500 मैंने डाल दिया। ठीक है, करेंसी मैंने AFN डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने करना क्या है, अर्न सैलरी में यहाँ पे हम बेसिकली यूज करेंगे राउंड फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जैसे राउंड फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। तो ये नंबर कॉमा नम डिजिट मांग रहा है। तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी जो है हमारी, तो ये हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। किस चीज़ पे आपने डिवाइड करना है, जो मंथ है, मंथ ऑफ द डेज, जो मंथ है तो मंथ के जितने भी दिन है उस पर आपने डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना है F4 की मदद से, इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद फिर आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल अटेंडेंस इसकी कितनी है, टोटल अटेंडेंस हमारी ये वाली है। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करके फिर आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर इसको 0 कर देना है और इसके बाद आपने ब्रैकेट्स क्लोज करके इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो उसकी जो अर्न सैलरी होगी वो यहाँ पे आपके पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ड्रैग करने के बाद फिलहाल देखिए अभी तक अगर मैं यहाँ पे 102 डालूँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा जो है अदर फंक्शंस को मैंने अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, तो ये अभी तक फिलहाल मुझे नॉट अवेलेबल मुझे दे रहा है। तो इसके लिए हमें बेस्ट तरीका ये है, इसके लिए हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे हम इफ फंक्शन को यूज कर लेंगे, इफ एरर को हम यूज कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ले डबल कोट में बंद करके और ओके कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे आपको मसला दे रहा है, यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस को यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, इफ एरर फंक्शन में ले लेता हूँ और यहाँ से कॉमा डबल कोट और फिर यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं जाऊँ 102 आईडी नंबर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 102 आईडी नंबर, यहाँ पे मैं 102 को देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली अगर आप जाएं सैलरी शीट में तो यहाँ पे देखें आपके पास 102 का डेटा, लेकिन यहाँ पे अर्न सैलरी मेरे पास नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे आपने सैलरी को इंटर ही नहीं किया। जैसे इंटर करोगे तो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा
वो है टोटल एडवांस को कैसे हम यहाँ पे लेके आए। तो सेम प्रोसेस आपने यूज़ करना है। तो इसके लिए पहले मैं जाता हूँ अपने एडवांस पेमेंट के लिए। यहाँ पे हमने आईडी को एंटर करना है। सबसे पहले आपने आईडी को यहाँ पे एंटर करना। अगर आप आईडी को यूज़ नहीं करोगे तो ये आपको रिजल्ट फिर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमें आईडी बेस पे हमने सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ एम्प्लॉई एडवांस शीट है, यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ। इसने मुझसे 500 लिया, ठीक है। इस डेट पे फिर मुझसे मैंने 70 लिया, इस डेट पे फिर 440 लिया, जैसे मैंने ये कुछ डाल दिया। यहाँ से हम इसको सम कर लेंगे। सम करने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लूँगा। ये हो गया मेरा सम। इसको नीचे की तरफ हम खींच लेंगे इस तरफ, और ये हमारी होगी सैलरी एडवांस पेमेंट। इसके बाद अगर आप इसको काउंट करें, ये 31 तक है, 1 से लेके 31 तक, यानी 31 और 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो ये मेरा लास्ट जो कॉलम इंडेक्स है, ये कितने पे आ रहा है, 37 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। हम लगाएंगे, अगर मेरा ये वाला आईडी, ये वाला फर्स्ट आईडी कोमा टेबल अरे हमारी कौन सी है, एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पे हम इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक और कोमा लगाएंगे। 37 कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा है, और यहाँ से कोमा 0, और फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे अपेयर हो जाएगी, ठीक है। इसको सेम नीचे की तरफ अगर आप ड्रैग करोगे तो नॉट अवेलेबल, ये आपको इस तरह का एरर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इफ एरर को आप यूज़ कर लेना है, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा के डबल कोट और इसको क्लोज कर लेना ब्रैकेट को एंड देन एंटर कर देना। इसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एडवांस का हो गया। अब इससे अगले वाला स्टेप जो है वो हमारा, यहाँ पे आपने जो है फाइन डिडक्शन, ये आपने मैनुअली यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। लोन डिडक्शन, तो लोन डिडक्शन के लिए भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, जैसे मैं वी लुकअप का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। ये मेरी आईडी कॉमा, हम जाएंगे अब लोन पेमेंट वाली शीट पे। यहाँ पे आने के बाद हम इस तरह करेंगे, ये टेबल को सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे नीचे की तरफ जहाँ तक आपका टेबल है, और कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कितना है, 37। तो यहाँ पे हम 37 ले लेंगे, कॉमा 0 लगा के फिर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। फिलहाल तो 0 है। अब अगर मैं यहाँ पे लोन पेमेंट पे आ जाऊँ और यहाँ पे हम इस तरह करें, जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 3000 इसने मुझसे लोन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे, सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। अच्छा, ड्रैग करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे सैलरी शीट पे आ जाऊँ, ये हमारे पास कितना है, 37। अच्छा, लोन पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमने आईडी नहीं डाली, जैसे मैं आईडी डालूंगा तो वो वहाँ पे अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 3000 मेरे पास अपेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको आगे की तरफ लेके जाना है। जैसे मैं इफ एरर का यूज़ करता हूँ, सेम कॉमा डबल कोट और इसको बंद कर देना, और सेम इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है टोटल डिडक्शन। तो टोटल डिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा होगा फाइन डिडक्शन और लोन डिडक्शन, ठीक है ना, इनको आपने करना है यहाँ से। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इज इक्वल टू का साइन लिया, और ये मेरा टोटल हो गया डिडक्शन। फाइन डिडक्शन प्लस आपने ले लेना है लोन डिडक्शन, तो ये आपका टोटल डिडक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपकी नेट पे कहाँ से निकलेगी, तो नेट पे के लिए आपने करना क्या है, अर्न सैलरी पहले आपने ले लेनी है, इज इक्वल टू का साइन ले लेना है। अर्न सैलरी आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर माइनस ले लेना है। टोटल एडवांस आपका किधर है, ये वाला,
ये ले लेना है, फिर आपने माइनस ले लेना है, फिर टोटल डिडक्शन आपकी कितनी हुई ये वाली, तो इसको आपने इंटर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा हमारा नेट पे सैलरी। तो -94 में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडवांस, और यहाँ से हम अगर सैलरी शीट पे आ जाएंगे 9500, और इसकी हाजिरी इतनी है, अर्न सैलरी इसने इतनी की है, और हमने टोटल जो है इसको कितना दिया है, टोटल एडवांस जो है इसका इतना है, और फाइन इसका इतना है, लोन 3000 इसने लिया है। तो ये इसका माइनस में इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखें आप, इसकी हाजिरी कितनी है, टोटल अटेंडेंस 18 है, और अर्न सैलरी इसकी 5516 है। ठीक है, और इसने किया है लोन कितना लिया है, 5000 लिया है। ठीक है ना, और इसी तरीके से इसने 680 10 इसका जो है एडवांस है, तो इसलिए इस वजह से इसका -94 में इसका आ रहा है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं अगर इसकी हाजिरी को थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको भी मैं हाजिर कर देता हूँ, अटेंडेंस में प्रेजेंट कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ से इसको भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ तो वहाँ पे उसकी सैलरी कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखें अब, ये प्रेजेंट कितने अटेंडेंस इसकी कितनी आ रही है, 2 इसकी अटेंडेंस है, और टोटल अटेंडेंस जो है 29 है, तो 8887 इसकी अर्न सैलरी है, और अभी ये इसको हम पे करेंगे 3277, तो ये हम इसको पे करेंगे। ठीक है ना, अब अगर यहाँ से आप इसको डेज को चेंज करते हो, जैसे मिसाल के तौर पे फरवरी मार्च जो भी यहाँ से डेज होते हैं, बस सम टाइम जो मंथ होते हैं उसमें 28 होता है, किसी में 27, किसी में 30 होता है, किसी में 31। तो जैसे आप इसको डालोगे तो उसकी सारी जो है यहाँ पे डिटेल भी चेंज होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं और इसको आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सपोज मैं आता हूँ टोटल एडवांस 102 आईडी को मैं करता हूँ ट्रांजैक्शन यहाँ से। ठीक है, पहले मैं इसको एडवांस देता हूँ, जैसे ना 102 मैं यहाँ पे डालूँगा, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ जैसे 3000 मैंने एडवांस दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी पे यहाँ पे 3000 अपेयर हो गया मुझे। अब मैं फ़ाइन इसको करता हूँ 100, इसको मैंने फ़ाइन कर दिया। ठीक है, इसको मैंने 100 इसको फ़ाइन कर दिया। अब टोटल लोन की तरफ मैं आता हूँ, लोन, तो यहाँ पे मैं लोन पेमेंट की तरफ जाऊँगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लोन देंगे। तो आईडी आपने हमेशा डालनी है, अगर आप आईडी को एंटर नहीं करोगे ना तो ये रिज़ल्ट नहीं देगा। फिर 2000 मैंने इसको लोन दे दिया। तो यहाँ से अब अगर आप लोन को देखें तो लोन का भी आपका यही प्रोसेस आ रहा है। अब यहाँ से आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लें ताकि ये फार्मूला ऑटोमेटिक काम करता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर यहाँ से हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम इफ एरर का यूज़ कर लेते हैं ताकि ये हमें एरर ना दे। इसको लगाने के बाद हम इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको लेने के बाद, अच्छा मैंने ये इसको यूज़ कर लिया, देखें ये 2100 ये इसकी सैलरी हमें आ रही है। अब इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो यहाँ से हम इसको भी इफ एरर में ले लेंगे। अच्छा, इसको हमने ये लिया, कॉमा, डबल कोट एंड देन इंटर, और इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। अब ये -3100 में इसका भी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी जो है दिया नहीं हुआ है, अटेंडेंस नहीं दी हुई, तो यहाँ पे भी इसको आपने ड्रैग कर लेना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने इफ एरर का यूज़ कर लेना है। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे इसको आप, ये अब हो गया इसका, अब ये सारी ऑटोमेटिक होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सारा जो है सिस्टम कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। जैसे आप इसको एंटर करते जाओगे तो वो आपको सैलरी, नेट पे सैलरी भी यहाँ पे काउंट होती जाएगी, और अर्न सैलरी टोटल डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखें यहाँ पे मैंने कुछ जो ये नेम है, ये नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे
जैसे मैंने यहाँ पे जो है नेम के लिए आपने क्या करना है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और आपको इसका जो है बता दूंगा। एक शीट और हम बना लेंगे जिसमें हम एम्प्लॉय की डिटेल को एंटर कर देंगे और उसको इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है, ओके।